बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन चाउमीन की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन चाउमीन आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, क्योंकि घर पर बनाते हैं तो वो जायका नहीं आता या फिर इसमें वो फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार चिकन चाउमीन को आसानी से आप किस तरह बना सकते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद थिन स्लाइसिस में काट लिया है। चिकन के स्लाइसेस ज़्यादा मोटे नहीं रखने, आप इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। ऑयस्टर सॉस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन चाउमीन का। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सोया सॉस डाली है उसमें भी नमक होता है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल दें। अब मिक्सिंग करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जो इसमें सॉसेस डाली हैं उनका फ्लेवर चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। तो चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और गर्म पानी होगा तो दोनों चीज़ें आपने तभी डालनी है ताकि गर्म पानी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है, नमक और ऑयल भी इसमें मिक्स हो गया है। तो इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम नूडल्स। तो मैं स्पेगेटी नूडल्स यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और नूडल्स को तोड़कर बिल्कुल भी बॉईल नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नूडल्स की रेस्टोरेंट वाली लुक आए तो इसको पूरा ही इस तरीके से बॉईल करेंगे। और इसका कुकिंग टाइम 10 से 12 मिनट का है। 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छी तरह से नूडल्स बॉईल हो जाएंगे। और जो भी पैकेट वाली नूडल्स आप इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब नूडल्स को मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और 95% तक नूडल्स अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि नूडल्स आपस में चिपके नहीं। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, इनका पानी छान लेंगे और ठंडे पानी से इनको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। फ़ौरन से इसको छानेंगे। अगर पानी में ही नूडल्स को रहने दिया तो इसमें स्टार्च बाकी रह जाएगा। अब नूडल्स को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है ठंडे पानी से और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को नूडल्स में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये स्टेप आपने लाजिम करना है, इससे क्या होगा कि नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और खिली-खिली बनेंगी। तो बस यही टिप्स फॉलो करते हुए आपने नूडल्स को बॉईल करना है तो खिली-खिली बनेंगे नूडल्स और बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट किया है तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और चिकन थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। इसमें कॉर्नफ्लोर लगाया है, उसकी वजह से चिकन की बाहर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई होगी और अंदर से चिकन उतनी ही ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगी। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से इस पे बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और चिकन बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और अब गार्लिक के साथ चिकन को फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर चिकन में आ जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चिकन चाउमीन में आपने गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं करना, इसमें बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक इस्तेमाल करेंगे जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चिकन को फ्राई कर लिया है, इसकी बाहर वाली लेयर क्रिस्पी हो गई है और अंदर से चिकन सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनेगी। तो जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे सब्जियां।
तो सबसे पहले इसमें डालेंगे गाजर। एक मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने जूलियन कट कर लिया था। अब गाजर को स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो सबसे पहले गाजर डालकर इसलिए स्टर फ्राई करेंगे कि गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। अब जैसे ही चिकन में सब्जियां डालने लगेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब्जियों को स्टर फ्राई करना है, क्योंकि अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो ये पानी छोड़ देंगी, जिससे चिकन चाउमीन का टेक्सचर और लुक खराब हो जाएगी। अब गाजर को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए और बाकी की सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 100 ग्राम बंद गोभी, जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। एक शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था और एक स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और चिकन का फ्लेवर सब्जियों में आ जाए। सब्जियों को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, इनको क्रंची ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक पकाने से एक तो इनका कलर ख़राब हो जाएगा और सब्जियां पानी छोड़ने लगेंगी। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इनको मैंने कुक कर लिया है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं और देखिए इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट बारीक चॉप किया हुआ और इसको डालकर मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। और अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए नूडल्स और नूडल्स डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और नूडल्स का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, कितनी खिली खिली नूडल्स हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करके इसको बॉईल करना है, तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन चाउमीन बनकर तैयार होगी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। 1 कप इसमें बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन वाला पार्ट स्प्रिंग अनियन का डालेंगे और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मिक्स इतना करना है कि जो इसमें सॉसेस डाली हैं, इसमें स्पाइसेस डाले हैं, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से नूडल्स में वेलकम बाइन हो जाए। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून चीनी डाली है। आप चाहें तो चीनी की जगह 1 टीस्पून हनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने से इसका फ्लेवर मीठा नहीं होगा, बल्कि जो इसमें सॉसेस डाली हैं उनका फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि इस रेसिपी को जब आप बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो वो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, बहुत ही बेहतरीन शानदार चिकन चाउमीन आसानी से आप घर में बना सकते हैं। खिली खिली बनेंगी और वही लुक और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन चाउमीन की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। किसी भी दावत के लिए या हार्टी पार्टी के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ये मज़ेदार चिकन चाउमीन बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। अब इसको गार्निश करेंगे रेड पेपर से और बारीक चॉप किए हुए स्प्रिंग अनियन से। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन चाउमीन रेडी हो गई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।